नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण अनेकों राहत के साथ आज से शुरू हुआ। झारखंड में छूट को लेकर आज राज्य सरकार ले सकती है निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक घरानों से देश भर में लॉकडाउन में फंसे झारखंड के मजदूरों की वापसी के लिए सहयोग का आग्रह किया है। भारी बारिश के कारण चतरा में गेरुआ नदी पुल पर बना डायवर्सन बहा। एशिया की सबसे बड़ी कोल परियोजना मगध और आम्रपाली से कोयले की ढुलाई हुई ठप। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। डीआईजी ने परिजनों को नौकरी के साथ सभी सुविधाएं देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया। इसके अंतर्गत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू हो जाएंगी। केंद्र ने शनिवार को पूर्णबंदी शिथिल करने के दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें लॉकडाउन को अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया है। सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है। कई राज्यों ने भी इस दौरान दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू किया जा रहा है और इस स्थिति में लोगों को और अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इधर झारखंड में अनलॉक 1 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार छूट पर आज निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक घरानों से देश भर में लॉकडाउन में फंसे झारखंड के मजदूरों की वापसी के लिए सहयोग का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने प्रवासी कामगारों को लद्दाख और अंडमान जैसे दुर्गम स्थानों से वापस लाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहां सैकड़ों की संख्या में प्रवासी कामगार फंसे हुए हैं। 2 दिन में ही धनबाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 17 से बढ़कर 50 हो गई है। कल देर रात 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें बाघमारा और धनबाद शहर में 5-5, बलियापुर, झरिया और टुंडी में 3-3 और गोविंदपुर में एक नया मरीज मिला। संक्रमित क्षेत्रों की घेराबंदी के साथ हीरापुर, लोदना मोड़ समेत 13 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। धनबाद में मिले नए पॉजिटिव लोगों में 19 प्रवासी कामगार हैं। ये बाहर से आए हैं। एक व्यक्ति यहीं का रहने वाला है। सभी के सैंपलों की जांच पीएमसीएच में की गई। इधर गिरिडीह में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि तीनों मरीज प्रवासी हैं और एक ही परिवार के हैं। इधर बोकारो के चत्रोचट्टी गोमिया स्थित क्वारेंटाइन सेंटर से 62 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज दिया गया। इन सभी श्रमिकों से लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें उनके घर भेजने का निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन ने श्रमिकों को स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र दिया और उन्हें सूखा राशन भी उपलब्ध कराया। श्रमिकों को अपने घर पर 14 दिन होम क्वारेंटाइन में रहने की सलाह दी गई। धनबाद स्थित कोविड-19 अस्पताल सेंट्रल अस्पताल से वैश्विक महामारी कोरोना को हराकर 6 मरीज कल अपने घर लौट गए। इनमें जामाडोवा की रहने वाली मुंबई से लौटी 77 वर्षीय एडवांस स्टेज के कैंसर से पीड़ित महिला और उनका बेटा भी शामिल है। सभी स्वस्थ हुए मरीजों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया और उपहार देकर एम्बुलेंस से विदा किया गया। इससे पहले धनबाद में 27 अप्रैल को 2 मरीज, 26 मई को भी 2 मरीज कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुए थे, जिसके बाद धनबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की कुल संख्या अब 10 हो गई है। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग महिला को कोविड-19 के इलाज की दवाइयां के साथ साथ कैंसर के इलाज की दवाइयां भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही थी। यहाँ हमारे यहाँ अभी 22 मरीज हैं। आज 6 निगेटिव हो गए, जिनको हम यहाँ से ससम्मान उनके घर के लिए विदा कर रहे हैं। इसमें से सबसे चैलेंजिंग था एक 78 ईयर ओल्ड लेडी परमजीत कौर। वो कैंसर की पेशेंट थी, हाइपरटेंशन था उनको, इपिलेप्टिक फिट होता था, ट्यूबरकुलोसिस होता था। इतने सारे कोमॉर्बिडिटी के साथ ये इट वाज ए रियली चैलेंज फॉर अस। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर यूके ओझा थे, एचओडी मेडिसिन और टेली मेडिसिन से मैंने हैदराबाद के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कर्मकार से कंसल्ट करके उनके ट्रीटमेंट में सहयोग भी लिया था। आज वो कोविड नेगेटिव होके जा रही है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड मुख्यालय की लाइफलाइन माने जाने वाली गेरुआ नदी पुल पर बना डायवर्सन मानसून पूर्व बारिश में बह गया है। देर शाम तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से डायवर्सन टूट गया, जिसके कारण चतरा जिला मुख्यालय समेत हजारीबाग बड़का गांव से टंडवा प्रखंड का संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे इस पथ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। साथ ही एशिया के सबसे बड़ी कोल परियोजना मगध और आम्रपाली से कोयले का ट्रांसपोर्टिंग भी पूरी तरह से ठप हो गया है। गेरुआ नदी पर बना पुल करीब 6 माह पूर्व भारी वाहनों के परिचालन से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद स्थानीय विधायक की पहल पर प्रखंड प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पुल पर आवागमन को रोकते हुए तत्कालीन व्यवस्था के तहत डायवर्सन का निर्माण कराया था। देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। ये श्रमिक विशेष और 30 विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन गाड़ियों से प्रतिदिन 1,45,000 से अधिक लोग यात्रा करेंगे। लगभग 26 लाख यात्रियों ने अग्रिम आरक्षण अवधि 1 जून से
30 जून तक के लिए अपने टिकट बुक कराए हैं। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित हैं तथा इनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। सामान्य डिब्बों में बैठने की आरक्षित सीटें होंगी। यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। रेलगाड़ी में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। कन्फर्म और आरएसी टिकट वाले यात्रियों को ही रेलगाड़ी में सफर करने की अनुमति होगी। वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। ट्रेन में यात्रियों को कंबल, चादर या तकिया नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। आज से देश भर में 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। कोडरमा स्टेशन पर भी पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंची। हालांकि महज 11 लोग ही कोडरमा स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए, जबकि 96 लोग पटना, जहानाबाद और गया होते हुए कोडरमा स्टेशन पहुंचे। ट्रेनों के आगमन को लेकर स्टेशन परिसर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रेन पर सवार होने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने से पहले भी सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के अलावे डिटेल्स नोट किए गए। शताब्दी एक्सप्रेस के अलावे कोडरमा में हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का भी ठहराव होगा। कल यह ट्रेनें कोडरमा स्टेशन पहुंचेंगी। स्टेशन प्रबंधक एमके सिंह ने बताया कि कोविड-19 के तहत सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है और स्क्रीनिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत दी जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कराईकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सिपाही लखींद्र मुंडा और एसपीओ स्वरूप सुंदर महतो को आज चाईबासा स्थित पुलिस केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई। कुल्हान प्रमंडल के आयुक्त वीरेंद्र भूषण, पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन, सीआरपीएफ डीआईजी और उपायुक्त समेत कई पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि दोनों शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की अनुशंसा की गई है। साथ ही उनके परिजनों को अन्य सभी तरह की सहायता भी दी जाएगी। 50,000 रुपए पुलिस परिवार की तरफ से इनको दिया गया है। बाकी दोनों के लिए, जैसे हमारे आरक्षी के लिए तो सरकार का बहुत नॉर्म स्पष्ट है कि अभी से इनके रिटायरमेंट तक का जितना वेतन है सब एक मुश्त मिल जाएगा इनके परिवार को। इनकी पत्नी को नौकरी मिलेगा। जो हमारे एसपीओ शहीद हुए हैं इनको भी हम लोग वही सम्मान दे रहे हैं जो एक पुलिस के परिवार को मिलता है। इनकी पत्नी को भी हम लोग आश्वासन दिए हैं कि 3 महीने के अंदर में सरकारी नौकरी मिलेगी और जो सरकारी प्रोविजंस है मुआवजा का वो इनको भी दिया। इससे पुलिस का कोई मनोबल गिरने वाला नहीं है। उग्रवादी इस तरह का कायराना हमला छुप करके किए हैं क्योंकि वहाँ पर फैमिली और बच्चे थे, इसलिए पुलिस का तो काम है कि ग्रामीणों को भी सुरक्षित करें और उसके बाद उग्रवादियों पर हमला करें। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि मोबाइल फोन सेवा का नंबर 11 अंकों का करने की सिफारिश की गई है। ट्राई ने कहा है कि ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं और मोबाइल फोन नंबर और बेसिक फोन नंबर की उपलब्धता के संबंध में उसके सिफारिशों को गलत ढंग से पेश किया गया है। ट्राई ने कहा है कि मोबाइल फोन सेवा के लिए 10 अंकों की नंबर प्रणाली जारी रहेगी। ट्राई ने कहा है 11 अंकों के फोन नंबर के सुझाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण मुसीबतें झेल रहे किसानों के लिए कई राहत उपाय किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। देश में शीत भंडारों का ढांचा मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के मॉडल स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म जैक की वेबसाइट www.jackjharkhand.gov.in से अपलोड किया जा सकता है। 21 जून तक आवेदन किया जा सकता है। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी की गतिविधियों में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण अनेक राहतों के साथ आज से शुरू हुआ। झारखंड में छूट को लेकर आज राज्य सरकार ले सकती है निर्णय।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक घरानों से देश भर में लॉकडाउन में फंसे झारखंड के मजदूरों की वापसी के लिए सहयोग का आग्रह किया है। भारी बारिश के कारण चतरा में गेरुआ नदी पुल पर बना डायवर्सन बहा। एशिया की सबसे बड़ी कोल परियोजना मगध और आम्रपाली से कोयले की ढुलाई हुई ठप। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। डीआईजी ने परिजनों को नौकरी के साथ सभी सुविधाएं देने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।